टीम, आज का हमारा जो सेशन है, ये वाला सेशन जो है, इसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं मॉड्यूल्स। और ये मॉड्यूल्स वाला कंसेप्ट ना पाइथन के अंदर बहुत ज़्यादा यूजफुल है और बहुत यूटिलाइज ज़्यादा बहुत होता है, प्रोजेक्ट के अंदर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। अब ये एक्चुअली मॉडल होते क्या है वो समझता है, समझाता हूँ, ध्यान दीजिए। सी, डायग्राम से समझाता हूँ। मॉड्यूल में होते हैं कलेक्शन ऑफ फंक्शंस। उदाहरण के तौर पे हम लोगों ने फंक्शंस देखे हुए है ना। मान लीजिए कि आपके पास में छोटे छोटे फंक्शंस है, ये पहला फंक्शन, ये दूसरा फंक्शन, ये तीसरा फंक्शन, है ना। और आपको ये पता है कि हर फंक्शन कोई ना कोई वर्क करता है। हम लोगों ने फंक्शन कंसेप्ट बड़ा ही अच्छे से देखा हुआ है, फंक्शन, ठीक है। और फंक्शन कई सारे हो सकते हैं, ये भी आप लोगों को पता है कि भाई फंक्शन तो कई सारे हो सकते हैं, है ना। चलो, ये एक फंक्शन हो गया, उसके बाद में ये भी एक फंक्शन हो गया, उसके बाद में ये भी एक फंक्शन हो गया। आप लोगों ने क्या किया, अलग अलग प्रकार के फंक्शन बना के रख दिए, ठीक है। मान लीजिए उसका लोकेशन भी अलग अलग है, लेकिन होता क्या है कि अगर कई सारे फंक्शंस एक ही अगर फाइल में प्रेजेंट है, मतलब मान लीजिए कि एक बड़ी सी फाइल है, उस फाइल के अंदर बहुत अलग अलग प्रकार के फंक्शंस अवेलेबल है, तो वो जो फाइल होती है उस फाइल को बोलते हैं मॉड्यूल्स। मतलब बहुत पावरफुल ऐसे फंक्शंस होते हैं जो कई जगह पे प्रेजेंट है, इसको बोलते हैं मॉड्यूल्स। मतलब एक प्रकार की फाइल होती है, सिंपल है। ये क्या है, एक प्रकार की फाइल है जो उसके अंदर कई सारे प्रकार के फंक्शंस रह सकते हैं। हजारों फंक्शंस रहते हैं मॉड्यूल्स के अंदर, कई सारे फंक्शंस जो कि प्रोजेक्ट डेवलप करते हो बहुत काम के हैं, ठीक है। टीम, ये सभी के सभी फंक्शंस जो होते हैं ना, ये सिस्टम डिफाइन होते हैं, ये हमने बनाए हुए नहीं है। मॉड्यूल्स कंसेप्ट जो है पहले से बना हुआ है पाइथन के अंदर। हजारों प्रकार के मॉड्यूल्स है और उसके अंदर लाखों प्रकार के फंक्शंस अवेलेबल है। और ये फंक्शन तुमने बनाए नहीं हुए है, ये पहले से प्री डिफाइंड फंक्शन होते हैं जिसका तुम डायरेक्टली रेडीमेड इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। अगर कोई फंक्शन तुम्हें खुद बनाना है तो उसका तो हमने प्रीवियस सेशन में देखा ही हुआ है कि हम उसका इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, ठीक है। यूजर डिफाइंड फंक्शन बनाना पड़ेगा आपको, खुद बनाना है तो। लेकिन हमारे पास में प्री डिफाइंड फंक्शंस का कलेक्शन होता है, और वो कलेक्शन जिस जगह पे रहता है उसको मॉड्यूल्स बोलते हैं। और अगर हम चाहते हैं कि भाई इस मॉड्यूल्स, ये फंक्शंस को अगर हमें हमारे प्रोजेक्ट के अंदर यूज करना है, तो तुम्हें सबसे पहला काम ये करना होता है कि तुम्हें उस मॉड्यूल को तुम्हारे प्रोजेक्ट के अंदर ऐड करना बहुत जरूरी होता है, नहीं तो तुम ये काम नहीं कर सकते, ठीक है। तो चलिए हम अभी मॉड्यूल्स के बारे में लिखते हैं। तो हेडिंग डालिए मॉड्यूल्स, उसके बारे में लिखते हैं। देखो, सिंपल है। मॉड्यूल्स क्या है, अभी जो डेफिनेशन देखा वही। मॉड्यूल्स क्या है, अ फाइल कंटेनिंग, आप लिख सकते हैं अगर लिखना चाहे तो, अ फाइल कंटेनिंग सेट ऑफ फंक्शंस। मतलब कई सारे फंक्शंस है, ऐसी फाइल जिसके अंदर कई सारे फंक्शंस है, कॉल्ड एज मॉड्यूल्स। और पाइथन में ऐसे कई सारे मॉड्यूल्स हैं और ऐसे कई सारे फंक्शंस हैं। उसमें से मैं 4 मॉड्यूल आपको पढ़ाने वाला हूँ जो कि इंपॉर्टेंट है प्रोजेक्ट डेवलपमेंट के लिए। एक है ओएस, एक है मैथ, एक है डेट टाइम, एक है रैंडम, ठीक है। तो हेडिंग डालिए, लिखिए, देयर आर सम टाइप ऑफ मॉड्यूल्स विच आर एज फॉलोज। और ये 4 मॉड्यूल्स लिखिए, ओएस, मैथ, डेट टाइम और रैंडम, ये मॉड्यूल्स है। अब सिंपल सी बात है कि अगर ये मॉड्यूल है तो जाहिर सी बात है कि ये जो ओएस है, ओएस मतलब होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। इसका मतलब क्या होगा कि भाई ये अगर ओएस मॉड्यूल है, इसका मतलब क्या है कि इसके अंदर ऐसे फंक्शंस होंगे जो ऑपरेटिंग सिस्टम लेवल के काम कर सकते हैं। दूसरा मॉड्यूल क्या है, मैथ। इसका मतलब क्या है, इसके अंदर ऐसे फंक्शंस होंगे जो मैथमेटिकल ऑपरेशन डायरेक्टली परफॉर्म कर सकते हैं। तीसरा है मॉड्यूल डेट टाइम। इसके अंदर ऐसे फंक्शंस होंगे जो डेट टाइम मतलब कैलेंडर लेवल के काम कर सकता है कि भाई आज की करंट डेट क्या है, अच्छा करंट टाइम क्या है, ट्रांजैक्शन कब हुआ था, ऐसा कुछ अगर चाहिए आपको तो डेट टाइम है। और फोर्थ नंबर पे है रैंडम। रैंडम क्या करता है, आपने कई बार देखा होगा, रैंडम जो है ना उसके नाम की तरह है, रैंडम मतलब वो रैंडम नंबर जनरेट कर सकता है। आपने रैंडम नंबर जनरेट करने वाला टेक्निक हर जगह पे देखा होगा जहाँ पे आप ट्रांजैक्शन करते हो। आप कई बार जब बैंक ट्रांजैक्शन करते हो, कहीं भी लॉग इन करते हो, आपको ओटीपी आता है। वो ओटीपी क्या होता है, वो ओटीपी एक प्रकार का क्या होता है, रैंडम नंबर ही तो होता है। कोई प्रिडिक्ट थोड़ी ना कर सकता है कि भाई किस प्रकार का ओटीपी आएगा। तो वो नंबर जनरेट हुआ होगा कहीं तो भी, वो कैसे जनरेट हुआ होगा, वो करने के लिए भी फंक्शंस होते हैं, वो रैंडम नाम के मॉड्यूल में प्रेजेंट है। तो ये हम सारी चीजें देखने वाले हैं। तो लिख लीजिए चारों के चारों। चलिए मैं पॉज करता हूँ यहाँ पे।
चलिए लिख लिया होगा। अब हम वन बाय वन इसको देखते हैं। सबसे पहले हेडिंग डालिए ओएस मॉडल के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो मॉडल से अपना ओएस मॉडल। चलिए यहाँ पे ओपन कर लिया मैंने ओएस मॉडल। सिंपल है, मॉडल को 3 नाम है। कुछ लोग मॉडल्स को लाइब्रेरी बोलते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। और लाइब्रेरी कोई और एक नाम होता है हेडर फाइल्स। ये हेडर फाइल्स वर्ड आपने सुना होगा। अगर आपने C++ अगर लैंग्वेज हुई है आपकी तो आपने हेडर फाइल्स वर्ड सुना होगा। C++ में अलग अलग प्रकार की हेडर फाइल्स होती है, जैसे कि C लैंग्वेज में stdio.h, conio.h ऐसा होता है। वो क्या होते हैं कि जो फंक्शंस तुम इस्तेमाल कर रहे हो प्रोग्राम के अंदर वो पहले से ही एक फाइल के अंदर प्रेजेंट है, तब जाके तुम इस्तेमाल करते हो। वो फाइल का ही मतलब होता है हेडर फाइल्स। उसको ही हम बोल सकते हैं लाइब्रेरी, उसको ही हम बोल सकते हैं मॉड्यूल्स। तो मॉड्यूल्स में सबसे पहला मॉड्यूल हम देख पढ़ रहने वाले हैं वो है ओएस। सिंपल बात है, ओएस का मतलब होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो जाहिर सी बात है कि इसके अंदर जो फंक्शंस रहने वाले हैं वो ऑपरेटिंग सिस्टम लेवल के काम कर सकते हैं। तो चलिए इसके बारे में लिखेंगे हम। दिस मॉड्यूल इज यूज्ड टू परफॉर्म डिफरेंट टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम लेवल ऑपरेशंस। सिंपल है, कोई भी उसके नाम को देख के बता सकता है कि ये भाई ये क्या कर सकता है। ओएस का मतलब होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, कुछ तो भी ऑपरेटिंग सिस्टम के रिलेटेड होता होगा, तो वही हमने लिखा। दिस मॉड्यूल इज यूज्ड टू परफॉर्म डिफरेंट टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम लेवल ऑपरेशंस। ऑपरेटिंग सिस्टम लेवल ऑपरेशंस मतलब क्या होता है कि किसी फाइल को डिलीट कर देना, रीनेम कर देना, ट्रांसफर कर देना यहाँ से वहाँ, ऐसे कई सारे फंक्शन इसके अंदर है। ठीक है, लेकिन हमें इस्तेमाल करने का तरीका आना चाहिए कि भाई मॉड्यूल को इस्तेमाल कैसे करते हैं। मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि मॉड्यूल कई सारे प्रकार के हैं और आपको वो अगर यूज करना है आपके प्रोजेक्ट के अंदर तो उन्हें प्रोजेक्ट के अंदर ऐड करना जरूरी है। ऐड करने को ही बोलते हैं इंपोर्ट करना। ठीक है, तो उन्हें इंपोर्ट अगर करना है तो उसका सिंटैक्स है। सिंटैक्स आपको सबसे पहले लिखना पड़ेगा इंपोर्ट ओएस, मतलब इंपोर्ट, और ओएस मतलब अपने लाइब्रेरी का नाम। ठीक है, जो भी लाइब्रेरी आप पढ़ रहे हो, जो भी मॉड्यूल आप पढ़ रहे हो, ओएस है तो फिर ओएस। इस इतना लिखते बराबर क्या हो जाएगा कि भाई ऑपरेटिंग सिस्टम लेवल की जो कुछ भी फंक्शनलिटी है वो आपके प्रोग्राम के अंदर इंक्लूड हो जाएगी। आप डायरेक्टली उसका इस्तेमाल कर सकते हो। चलिए लिख लीजिए। तो अब आगे बढ़ते हैं। सिंपल सी बात है कि भाई अगर हम ओएस मॉड्यूल पढ़ रहे हैं तो उसके अंदर उसके फंक्शंस होंगे ना, तो उसके फंक्शन पढ़ना पड़ेगा अभी। तो हेडिंग डालिए फंक्शंस ऑफ ओएस, कि भाई इसके अंदर अलग अलग प्रकार के फंक्शन होते हैं। सबसे पहला फंक्शन हमें पढ़ना है वो है ओएस डॉट रिमूव। उसको पढ़ते बराबर समझ में आ रहा है कि ओएस डॉट रिमूव मतलब कुछ भी डिलीट करता होगा। सिंपल बात है एकदम। चलिए फंक्शन ऑफ ओएस, और उसके अंदर सबसे पहला है ओएस डॉट रिमूव। सिंपल है, क्या लिखा है चलिए लिखिए। दिस फंक्शन इज यूज टू डिलीट द स्पेसिफिक फाइल। मतलब क्या, जो भी फाइल का पाथ आप उसको दोगे, जो भी फाइल का नाम आप उसको दोगे, उस फाइल को या वो डिलीट कर देगा। सिंपल। लेकिन कैसे डिलीट करेगा उसका सिंटैक्स पता होना चाहिए। सिंटैक्स लिखना पड़ेगा os डॉट रिमूव, मतलब आपको आपके मॉड्यूल का नाम लिखना है, डॉट रिमूव लिखना है मतलब फंक्शन का नाम, और ब्रैकेट में आपको पास करना है आपका फाइल का नाम। फाइल का नाम भी पास कर सकते हैं आप, या फिर आप फाइल का पूरा पाथ पास कर सकते हैं। डी ड्राइव, सी ड्राइव, ई ड्राइव, कहीं भी जहाँ कहीं भी आपकी फाइल होगी वो पाथ वहां पे रहेगा। ठीक है, चलिए लिख लीजिए। हम इसका एग्जाम्पल करके देखेंगे। पॉज करता हूं मैं यहाँ पे। चलिए इसका एग्जाम्पल करके देखते हैं। सिंपल है, os डॉट रिमूव से हम फाइल को डिलीट कर सकते हैं, इतना हमने पढ़ा। चलिए एग्जाम्पल यहाँ पे आए। मान लीजिए ये मैंने सब कुछ क्लियर कर दिया, कुछ भी नहीं है वहाँ पे। मैं कोड लिखता हूँ। क्या कोड लिखता है, मान लीजिए कि आपको एक टास्क दिया गया है और टास्क ये है कि आप लोगों ने जो डी ड्राइव के ऊपर फाइल बनाई थी, आपको याद होगा तो प्रीवियस सेशन में हमने फाइल बनाई है abc.txt। मैं चाहता हूँ कि ऐसा कोड लिखूँ कि ये यहाँ से डिलीट हो जाए ऑटोमेटिक। अच्छा, इसको डिलीट भी करना है तो मैं यहीं से डिलीट भी कर सकता हूँ, राइट क्लिक डिलीट, या फिर मैं डिलीट की बटन भी दबा सकता हूँ। लेकिन मैं डिलीट करना चाहता हूँ कहाँ से, बाय यूजिंग कोड। ठीक है, तो करते फिर। पहले तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि अगर आपको किसी फाइल को डिलीट करना है तो ये किस लेवल का काम है। ये ऑपरेटिंग सिस्टम लेवल का काम है। तो आपके दिमाग में दूसरी बात ये आनी चाहिए कि ऑपरेटिंग सिस्टम लेवल के काम अगर करना है तो आपको मॉड्यूल का इस्तेमाल करना पड़ेगा। कौन सा वाला, एकदम करेक्ट है, ओएस वाला मॉड्यूल आपको पहले ऐड तो करना पड़ेगा ना, बाद में बाकी सभी चीजें। तो मैं सबसे पहले लाइन जो लिखूंगा वो लिखूंगा मैं, इंपोर्ट स्पेस ओएस, दैट्स इट।
इतना लिखते बराबर मेरा प्रोग्राम इतना कैपेबल हो जाएगा अभी ये कि यहाँ पे मैं ऑपरेटिंग सिस्टम लेवल के काम आसानी से कर सकता हूँ। चलो ये एक चीज होगी। उसके बाद में क्या करना है, मुझे सिंपल फाइल को रिमूव ही करना है, बस इतना ही है। ठीक है, रिमूव करना है ना, तो हम कैसे लिखेंगे, सिंटैक्स को फॉलो करो, os डॉट रिमूव। ठीक है, ब्रैकेट में क्या, डबल कोट्स में तुम तुम्हारी फाइल का नाम लिख सकते हो। अब देखो यहाँ पे सोचो, अगर तुमने सिर्फ फाइल का नाम लिखा, उसको सी ड्राइव डी ड्राइव मतलब पूरा पाथ अगर पास नहीं किया, तो सिस्टम क्या करेगी, सिस्टम बाय डिफॉल्ट इस प्रोजेक्ट के अंदर अगर कहीं वो फाइल मिली तो डिलीट कर देगी। लेकिन अगर आप चाहते हो कि सर मेरा एक स्पेसिफिक फोल्डर बना हुआ है या फिर स्पेसिफिक फाइल बनी हुई है किसी ड्राइव के ऊपर, वो आपको डिलीट करना है, जैसे कि अभी की कंडीशन कि डी ड्राइव के अंदर हमारी एक इमेज बनी हुई है, सॉरी फाइल बनी हुई है, उसको डिलीट करना है, तो तुम्हें पूरा पाथ देना कंपलसरी है। तो आप लिखोगे डी कोलन स्लैश, स्लैश कौन सा वाला, मैंने प्रीवियस सेशन में बताया था कि एक तो आप दो बैकवर्ड इस्तेमाल कर सकते हो या फिर आप एक फॉरवर्ड इस्तेमाल कर सकते हो, जो आपको सही लगे वो कीजिए। मुझे फॉरवर्ड स्लैश ठीक लगता है, मैं फॉरवर्ड का इस्तेमाल करता हूँ। चलिए उसके बाद में क्या, फाइल का नाम जो डिलीट करना है, उस फाइल का नाम विद एक्सटेंशन देना जरूरी है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। तो एबीसी फाइल का एक्सटेंशन है txt2, क्योंकि वो टेक्स्ट फाइल है। इतना लिखा मैंने, ये काय के भरोसे लिखा, जो सिंटैक्स है वो मैंने कोई भी मतलब ऐसा कोई बहुत हेवी मतलब दिमाग लगाने की बात है ही नहीं, वो सिंपल सिंटैक्स लिखा हुआ है, उस सिंटैक्स को देख के मैंने वो लिखा, दैट्स इट। इतनी एक लाइन एग्जीक्यूट होते बराबर फाइल सचमुच में डिलीट हो जाएगी। लेकिन डिलीट होने के बाद में तुम्हें यहाँ पे कोई मैसेज तो दिखना चाहिए कि भाई फाइल डिलीट हुई है कि नहीं हुई है। सिंपल है, मैसेज दे देते क्या, प्रिंट डबल कोट्स में फाइल इज डिलीटेड, द फाइल इज डिलीटेड। अब आप बोलोगे कि सर ये मैसेज नहीं लिखा तो भी चलेगा, वो अपना काम तो करने ही वाला है, वो डिलीट कर देगा, बस तुम्हें आउटपुट विंडो में कुछ नहीं मिलेगा, तुम्हें खुद जाके चेक करना पड़ेगा, बस इतना ही फर्क है। ठीक है, इसलिए हमेशा मैसेजिंग देना सही होता है, मैसेज देना हर जगह पे। चलिए रन करता हूँ मैं, रन किया, सिस्टम ने क्या बोला, द फाइल इज डिलीटेड। इसका मतलब क्या, जो फाइल बनी हुई वो डिलीट हो गई होगी वहां पे। चलो चेक कर लेते हैं, कहाँ जाना पड़ेगा, डी ड्राइव के अंदर। चलिए ये आया मैं डी ड्राइव के अंदर। यहाँ पे अगर आपका ध्यान होगा तो थोड़ी देर पहले यहाँ पे abc.txt वाली फाइल होती है, मतलब थी यहाँ पे। जैसे मैंने डी ड्राइव ओपन किया वो वहां से जा चुकी है। कैसे क्या, क्योंकि रिमूव फंक्शन का हमने इस्तेमाल किया। आई होप ये आपको क्लियर कट समझ गया होगा। चलिए इस प्रोग्राम का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, हमने जहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिखा उसके नीचे एज एग्जाम्पल आप इस चीज़ को लिख सकते हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप अपनी मर्जी से लिखें। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सेशन होने के बाद में लिख के देखिए खुद होके, और विथ हेडिंग अपने मर्जी से हेडिंग देना सीखो। अभी ये प्रोग्राम काय का है, किसी फाइल को डिलीट करने का, तो मैं कैसा लिखता था हेडिंग, राइट अ प्रोग्राम टू डिलीट द स्पेसिफिक फाइल, सिंपल। ठीक है, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ इट। मैं पॉज करता हूँ यहाँ पे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ द नेक्स्ट इज, अब मान लीजिए कि इस प्रोग्राम को मैं एक बार फिर से रन करता हूँ। देखो अभी एक बार अगर इसको फिर से रन किया तो क्या होगा, ये प्रोग्राम क्या कर रहा है, फाइल को डिलीट करने का काम कर रहा है। अभी अगर मैंने इसको रन किया तो रियलिटी ये है कि थोड़ी देर पहले जो मैंने इसको रन किया था उसकी वजह से प्रीवियस वाली फाइल पहले से डिलीट हो गई है। मतलब अभी की कंडीशन ये है कि यहाँ पे कोई भी एबीसी नाम की फाइल है ही नहीं, और अब अगर तुम उसको फिर से डिलीट कर रहे हो तब सिस्टम क्या करेगी, देखो रन किया, रन करते बराबर सिस्टम ने दे दिया एरर। अब एरर क्यों दिया वो समझते हैं। देखो सिंपल है, सिस्टम ने बोला कि भैया ये जो फाइल है आपकी, इस फाइल में ये जो लाइन है आपकी os डॉट रिमूव और डी कोलन समथिंग समथिंग, यहाँ पे एरर है। अब क्या एरर है वो देख लेते हैं। क्या बोला सिस्टम ने, फाइल नॉट फाउंड एरर। इसका मतलब क्या कि फाइल मिली नहीं, ये वाला एरर है। क्या पढ़ते आगे क्या बोला, द सिस्टम कैन नॉट फाइंड द फाइल स्पेसिफाइड। मतलब सिस्टम जो है, सिस्टम को वो फाइल मिली नहीं है जो आपने स्पेसिफाई की। आपने क्या फाइल स्पेसिफाई की है, डी कोलन पे मतलब डी ड्राइव पे abc.txt वाली फाइल अवेलेबल है, उसको डिलीट कर दो, ऐसा बोला है ना। लेकिन वो फाइल तो वहां पे है ही नहीं, ऐसा सिस्टम का बोला, तो डिलीट क्या करेंगे, इसलिए सिस्टम ने एरर दे दिया। आई होप एरर समझ गया होगा।
अब यहाँ पे ये जो प्रॉब्लम आया हुआ है ये आपको समझ गया होगा कि भाई फाइल ऑलरेडी डिलीटेड है और हमने फिर से डिलीट करने का कोड चलाया इसलिए एरर आया, क्योंकि उसको डिलीट करने के लिए कुछ है ही नहीं। रियलिटी ये है कि भाई सिस्टम ने, चलो भाई प्रोग्राम उसको डिलीट करने के लिए कुछ नहीं मिला, लेकिन सिस्टम ने यार एरर नहीं देने को ना था। सिस्टम ने ये बोलना चाहिए था कि भाई फाइल नॉट प्रेजेंट, एरर नहीं देना था बराबर, क्योंकि एरर जब आता है तब प्रोग्राम जो है ना क्रैश होता है। अभी ये तुम्हारा 3-4 लाइन का कोड है इसलिए कोई फर्क नहीं गिर रहा, लेकिन मान लीजिए कि लाखों लाइन का कोड लिखा हुआ है, बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर है, बहुत बड़ी वेबसाइट है, और एरर आ गया तो क्या होता है, इतनी बड़ी साइट जो है क्रैश होती है। तो इससे क्या हुआ कि इससे बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। तो अगर किसी कारणवश एरर आ रहा है तो वो एरर को हैंडल करते आना चाहिए, है ना। मैं चाहता हूँ कि यार अगर वहां पे फाइल प्रेजेंट नहीं है तो सिस्टम ने बोलना चाहिए कि फाइल नॉट प्रेजेंट, एरर नहीं देना चाहिए, बस इतना ही। लेकिन ये वाला चीज समझने के लिए पहले तो हमें, जब भी मैं प्रोग्राम चलाऊंगा, मतलब डिलीट करने से पहले क्या चेक करना जरूरी है, डिलीट करने से पहले ये चेक करना जरूरी है कि भाई जो फाइल तुम डिलीट कर रहे हो वो पहले वहां पे है कि नहीं। अगर वो फाइल वहां पे प्रेजेंट है तो डिलीट करो, अगर वहां पे प्रेजेंट नहीं है तो फिर लिख दो वहां पे कि फाइल नॉट प्रेजेंट करके। ये सही तरीका है। समझ में आ रहा है आपको? चलिए, इसका मतलब ये सीखना है अभी कि भाई डिलीट करने से पहले फाइल अवेलेबल है कि नहीं, फाइल एग्जिस्ट है कि नहीं, ये सीखना पड़ेगा। तो ये करने के लिए हमारे पास में नेक्स्ट जो फंक्शन है वो फंक्शन है हमारे पास में एग्जिस्ट। सो लिखिए os.path.exist। सिंपल है, ये ऐसा फंक्शन है जो ट्रू और फॉल्स रिटर्न कर सकता है, और ये ऐसा फंक्शन है जो तुम पाथ उसको दोगे उस पाथ पे कोई फाइल है कि नहीं ये बता देगा। अगर फाइल मिली तो सिस्टम बोलेगा ट्रू, फाइल नहीं मिली तो सिस्टम बोलेगा फॉल्स। इसका यूज करना है, सिंपल है। चलिए लिखिए क्या कर सकता है, अभी अभी बताइए फंक्शन क्या कर सकता है। दिस फंक्शन इज यूज टू चेक, ये चेक कर सकता है क्या, वेदर द फाइल पाथ एग्जिस्ट और नॉट। सिंपल है, दिस फंक्शन इज यूज टू चेक वेदर द फाइल पाथ एग्जिस्ट और नॉट। जो फाइल पाथ तुमने दिया वो सचमुच में प्रेजेंट है कि नहीं ये पता कर सकता है। तो सिंपल है, आगे क्या है, इट रिटर्न ट्रू, ये ट्रू रिटर्न करेगा कब, इफ फाइल एग्जिस्ट। अगर फाइल एग्जिस्ट है मतलब फाइल अगर प्रेजेंट है तो सिस्टम बोलेगी ट्रू, अदरवाइज रिटर्न फॉल्स, अगर ऐसा नहीं है तो फिर फॉल्स बोल देगी। और यही तो अपने को चाहिए कि भाई ऐसा कुछ हो जो हमें ये पता करके बताए कि जो फाइल हम डिलीट करने वाले हैं वो फाइल वहां पे है कि नहीं। ठीक है, सिंटैक्स बड़ा ही आसान है सिंटैक्स यूज करने का। सिंटैक्स क्या है, os.path.exist और आपके फाइल का पाथ जो भी आप लिखोगे वो, इस लाइन के वजह से एक तो ट्रू आएगा नहीं तो फॉल्स आएगा। ट्रू आया तो समझ लेना कि भाई फाइल प्रेजेंट है, और फॉल्स आया तो समझ लेना कि फाइल प्रेजेंट नहीं है। सिंपल सिंटैक्स लिखिए, पॉज करता हूँ यहाँ पे। तो चलिए इस सिंटैक्स का आपने लिए लिख लिया होगा। अब इस सिंटैक्स का हम इस्तेमाल करते हैं हमारे प्रोग्राम में, क्योंकि वहाँ पे एरर आ रहा है, एक बार सही चला और बाद में एरर दे रहा है। मैं चाहता हूँ कि डिलीट फाइल होनी चाहिए, लेकिन कब, अगर मुझे ये पता चलता है कि फाइल के ऊपर पाथ मतलब वो जो फाइल है वो गिवन पाथ पे है तब। ठीक है, कैसे, चलिए सबसे पहले ये डिलीट वगैरह सब बाद में करेंगे, कब होना चाहिए ये, सिंपल सी बात है यार कि आपको चेक करना पड़ेगा ना कि भाई फाइल पाथ एग्जिस्ट है कि नहीं। जैसे ही तुम्हारे दिमाग में आए कि तुम्हें चेक करना पड़ेगा तब तुम्हें हिट होना चाहिए कि यार किसी बात की चेकिंग जो है वो ई फेल से हो सकती है। तो अभी तुम्हारे माइंड में आना चाहिए कि ये चीज की जा सकती है कैसे, ई फेल्स से। दिमाग लगाओ, ई फेल्स बोलते बराबर ई फेल्स का सिंटैक्स तुम्हारे आंखों के सामने आना चाहिए। ठीक है, अगर तुम्हारे आंखों के सामने ई फेल्स का सिंटैक्स नहीं आ रहा है इसका मतलब तुम लोग प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो। चलो मुझे ई फेल्स का सिंटैक्स आता है, मैं लिखता हूँ इफ, क्या करना है हमें, मुझे डिलीट करना है किसको, फाइल को। फाइल डिलीट कब होती है, अगर वो फाइल सचमुच में प्रेजेंट है तो मुझे डाउट क्या है, मुझे डाउट ये है कि कहीं फाइल है कि नहीं ये चेक करके बता। तो ये कैसे चेक कर सकते हैं, ये क्वेश्चन जो मैं बोल रहा हूँ ये आपको अपने आप को पूछना पड़ेगा जब आप प्रोग्रामिंग कर रहे हो, तब जाके उसके आंसर्स आएंगे। ठीक है, किसको चेक करना है, फाइल को। क्या चेक करना है, वो है कि नहीं ये चेक करना है। और कौन सा फंक्शन है ऐसा है जो फाइल है या नहीं बता सकता है। अब तुम्हारे माइंड में जवाब आना चाहिए, os.path.exist ये ऐसा फंक्शन है जो बता करे कि भाई वो पाथ जो है कि नहीं, बराबर। अगर
डबल कोट्स में क्या करना पड़ता है, फाइल का पाथ लिखना पड़ेगा। फाइल का नाम पाथ मुझे पहले से पता है, D: ये ABC वाली फाइल, तो मैंने वहां पे डाला वैसा का वैसा। अब जाहिर सी बात है यार, ये तुम्हें आपको पता है कि भाई ये एक लाइन जो है, इसके वजह से एक तो ट्रू आएगा नहीं तो फॉल्स आएगा, सिंपल ना। मान लीजिए कंपेयर कर लेते कि कहीं इसके वजह से अगर ट्रू आया तो डबल कोट्स ट्रू। अब जाहिर सी बात है, आपको इतना मालूम है, इफ की कंडीशन अगर ट्रू हुई तो इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट होता। ये कंडीशन काय की है कि भाई कहीं पाथ एग्जिस्ट है क्या, अगर पाथ एग्जिस्ट है तो क्या होना चाहिए, तो सिंपल बात है, पाथ अगर एग्जिस्ट है तो क्या, फाइल डिलीट होने का होता है, डिलीट होना चाहिए। चलो ये हो गया। लेकिन अगर नहीं है तो इसका मतलब एल्स, अगर पाथ एग्जिस्ट नहीं है इसका मतलब फाइल प्रेजेंट नहीं है, तो क्या एरर नहीं आना चाहिए, सिस्टम ने बोलना चाहिए कि भाई प्रिंट, वहां पे बोलना चाहिए कि फाइल नॉट प्रेजेंट या फिर फाइल नॉट अवेलेबल, सिंपल। मतलब एरर तो नहीं आएगा, कम से कम यूजर को तो समझेगा कि भाई फाइल अवेलेबल नहीं है। हाँ, उसके बाद में क्या, अब ये फाइल डिलीटेड वाला मैसेज का क्या करें, सिंपल है, इसको निकालो यहाँ से, रिमूव रिमूव के बाद में डाल दो उसको यहाँ पे, ऐसा सिंपल। तो हमने क्या किया समझो, मेरे पास में रिमूव करने का कोड पहले से ही था, तो मैंने क्या किया, रिमूव करने से पहले ये चेक किया कि कई पाथ अवेलेबल है कि नहीं। पाथ अगर अवेलेबल है तो सिंपल बात है, उसके अंदर ट्रू आएगा नहीं तो फॉल्स आएगा। ट्रू आया तो पाथ अवेलेबल है, उसको डिलीट कर दो, मैसेज आ जाएगा फाइल इज डिलीटेड। और अगर नहीं है तो जाहिर सी बात है कि एल्स फंक्शन है ही वहां पे, सिस्टम बोलेगी फाइल नॉट अवेलेबल। चलिए रन करके देखते हैं, क्या लगता है तुम्हें क्या आउटपुट आने वाला है, सोचो। सिंपल है, आउटपुट आएगा फाइल नॉट अवेलेबल, बराबर, फाइल इज नॉट अवेलेबल, इज चाहिए था वहां पे। ठीक है, रन करते हैं, चेक कर लेते हैं, रन किया, देखो सिस्टम ने क्या बोला, फाइल इज नॉट अवेलेबल। क्यों बोला, क्योंकि भैया वहां पे फाइल है ही तो नहीं, डी ड्राइव के ऊपर फाइल ही नहीं है, ठीक है, इसलिए सिस्टम ने बोला फाइल नॉट अवेलेबल। अब ये कोड परफेक्ट हो गया है। चलिए, आप चाहे तो उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, टेक द स्क्रीनशॉट, और इसको IMP करके रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है। ठीक है, चलिए मैं यहाँ पे पॉज करता हूँ। चलिए, तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो ये था अपना OS मॉड्यूल, हम यहाँ पे आज रुक जाते हैं। आज हमने क्या देखा, आज हमने OS मॉड्यूल देखा, उसके अंदर हमने दो फंक्शंस देखे जो दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। मॉड्यूल्स क्या होते हैं ये समझाया, मॉड्यूल्स के अंदर 4 इंपॉर्टेंट प्रकार है ये बताया। वैसे तो मॉड्यूल्स भाई पाइथन के अंदर हजारों प्रकार के हैं, उसमें से हमने 4 निकाला जो हमें प्रोजेक्ट डेवलप करने के लिए काम में आएगा। ठीक है, चलिए उसमें से पहला वाला हम देखे, OS नाम का मॉड्यूल, और OS के अंदर दो इंपॉर्टेंट फंक्शंस देखे, एक रिमूव है और दूसरा पाथ एग्जिस्ट वाला है। ठीक है, जिसके वजह से ये चेक किया जाता है कि भाई पाथ अवेलेबल है कि नहीं, तब जाके तुम रिमूव करोगे। दोनों ही प्रोग्राम जो है बड़े काम के हैं, आप इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। चलिए आज मैं यहाँ पे रुक जाता हूँ, मिलते हैं अगले सेशन में।